द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तो साफ कर दी है इस कोरोना महामारी में कि उसके लिए सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है चुनाव जीतना। लोगों की जान जा रही है तो जाते रहे, लेकिन मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त रहेंगे। दो अदालतों की टिप्पणियों से आपको समझ में आ जाएगा कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं और कितने आउट ऑफ कंट्रोल है और मोदी सरकार किस तरह से नाकाम है। क्या आप जानते हैं आज दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, कि जैसे भी इंतजाम करना है करो, भीख मांगना है भीख मांगो, उधार लेना है उधार लो, चोरी करना है चोरी करो। यह तक कह दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेके नोटिस दिया है मोदी सरकार को। मतलब कितनी शर्म की बात हो रही किसी सरकार के लिए कि देश का सुप्रीम कोर्ट उनको नोटिस दे रहा है कि आपने जो हालात बन गए नेशनल इमरजेंसी के, इसमें क्या आपने काम किया है, क्या इंतजाम किया है ऑक्सीजन का, क्या इंतजाम कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर जो बेड की कमी है उनका, क्या इंतजाम कर रहे हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के इंतजाम जो किल्लत है उसको दूर करने का। ये सारे हालात हैं। देखिए, आप टाइम्स नाउ ने भी लिखा है कि देश में राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति, कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। एनडीटीवी ने अंग्रेजी में छापा है नेशनल इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर फॉर ऑक्सीजन वैक्सीन प्लान। इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देके केंद्र सरकार से यह पूछा है कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, जिसके डिनायल मोड में सरकार है अभी तक कि कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, इसकी पूर्ति कहां से कर रहे हैं, कैसे करने वाले हैं, जवाब दीजिए आके। दूसरी चीज, अस्पतालों के अंदर बिस्तरों की कमी है, बेड्स की कमी है, इसकी दिक्कत दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, जवाब दीजिए। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है नोटिस के अंदर, वो ये किया है मोदी सरकार से कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनकी किल्लत हो गई है तो आप उनका इंतजाम कैसे कर रहे हैं। एनडीटीवी ने बाकायदा इसको कवर भी किया है। उन्हीं के पत्रकार की जुबानी आप सुन भी लीजिए एक बार, फिर मैं आपसे जिक्र करूंगा दिल्ली हाईकोर्ट के उस बयान का कि जहां चोरी करने का हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है मोदी सरकार को कि ये करके ही इंतजाम कर दो। पहले ये एनडीटीवी की खबर देख लीजिए आप, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। सुनिए। 4 मुद्दों को शामिल किया है। 4 मुद्दों पर विचार सुप्रीम कोर्ट करेगा। पहला मुद्दा है ऑक्सीजन की सप्लाई, जो हम देख रहे हैं जिस तरह के हालात देश भर में हैं। और जो दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो है, जो जरूरी जीवन रक्षक दवाएं जो हैं उनकी जो सप्लाई है वो निर्बाध कैसे चले, सबको मिले, उस पर एक मुद्दा शामिल किया है। तीसरा मुद्दा है वैक्सीनेशन का कि टीकाकरण किस तरह लगाया जा रहा है और प्रक्रिया क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और चौथा है लॉकडाउन का मुद्दा। ये 4 मुद्दे शामिल किए हैं इस पूरे सुनवाई के। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये विचार है कि जो लॉकडाउन का अधिकार है वो राज्यों को दिया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का मामला। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के उस बयान पे जिसने हर किसी को चौंका दिया है, जो बताता है कि कैसे हालात बन गए हैं। मोदी सरकार जहां पूरी तरह से बंगाल चुनाव में व्यस्त है कि आज भी अमित शाह जी की रैली चल रही है बंगाल में। मतलब शर्म की बात है ये। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी उनके लिए भी जिन्होंने उनको चुना है कि इनकी प्राथमिकता बंगाल चुनाव जीतना है। आज भी ऐसे हालात में कि लोगों की लाशों के ऊपर से जाना पड़े तो जाएंगे, बंगाल चुनाव जीतेंगे। क्या ये करने के लिए गए हैं वहां पर? कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा, न्यूज 18 ने लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन की कमी पर सख्त, केंद्र से कहा भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, क्या जरा सी भी मानवता बची है। ये दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा है मोदी सरकार से। आप सोचिए कि हालात कैसे होंगे। पंजाब केसरी ने लिखा है, केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार, भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, अस्पतालों को दें ऑक्सीजन। मतलब इतने हालात भयावह हो चुके हैं कि खुद हाईकोर्ट की बेंच ये कह रही है कि हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि जरा सी मानवता बची है। ये इसने लिखा है न्यूज 18 में, क्या जरा सी भी मानवता बची है। आप सोच लीजिए कि कितनी शर्म की बात होगी किसी केंद्र में बैठी सरकार के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव के अंदर व्यस्त हो जाएं तो फिर जनता क्या करेगी, जनता कहां जाएगी। यहां तक के जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, उन्होंने तो यह तक कहा है कि ये सिर्फ हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे राज्यों के भी हमें तो सोचना पड़ेगा कि वहां क्या हालात होंगे जब दिल्ली में ऐसे हालात हैं। न्यूज 18 ने लिखा है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने कुछ समय के अंतराल के बाद रात 9:20 पर सुनवाई जारी रखने पर सहमति जताई। पीठ ने कहा, हमारी चिंता केवल दिल्ली के लिए नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि भारत में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार कर क्या रही है।
साथ में उन्होंने कहा केंद्र सरकार क्या कर रही है, अगर दिल्ली में यह हालात हैं तो निश्चित ही दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही होंगे। अब ये सारी की सारी चीजों के ऊपर ना कोई चर्चा है। जितने गुनाहगार बीजेपी सरकार के लोग हैं, उतने गुनाहगार मीडिया के एक बड़े वर्ग ने जो अपने आप को गोदी के अंदर परिवर्तित किया है वो भी। कि आपने इस सरकार से सवाल नहीं पूछा, इस सरकार की कमियों को नहीं बताया, तो आज देख लीजिए कैसे हालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, पूरे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी जैसा है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे डाला है मोदी सरकार को कि अब क्या करें इसके अलावा। आइए पेश होइए कटघरे में खड़े होकर बताइए कि आपने क्या इंतजाम किए लोगों की जान बचाने के लिए। और दिल्ली के हाई कोर्ट ने तो मतलब अपने बेबसी को साफ साफ बता दिया कि भाई आपको चोरी करना है चोरी करो, उधार लेना है उधार लो, आपको जो करना है भीख मांगना है भीख मांगो, लेकिन लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करो। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है आज। और ये तक कि क्या मानवता जरा सी भी बची है। इन सारी चीजों को कहीं अगर आपने सुना हो तो उनको सलाम कीजिएगा कि उन्होंने कम से कम दिखाया, और जो नहीं दिखा रहे हैं उनका हमेशा के लिए बहिष्कार कर दीजिएगा कि ये कोई किसी मतलब के नहीं है। ये भी सभी बराबर है, शरीक जुर्म है सबके सब उसके अंदर कि जिन्होंने ये सारी की सारी चीजों को छिपाया है। तो ये हालात हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दिल्ली के हाई कोर्ट की टिप्पणी, उसके बावजूद भी अमित शाह जी के चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं है। वो जाके वहां प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल के अंदर व्यस्त हैं आज भी। आपने अगर चुना है इनको तो आप भी अपने आप पे अफसोस कीजिएगा और आप भी इस जुर्म में शरीक हैं बराबर से। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात बन गए हैं जिनको छिपाया जा रहा है। छिपाने से कुछ नहीं होगा। आपको बीजेपी की सरकार को अपनी गलती को मानना पड़ेगा, नाकामी को मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, तब जाके तो मामले सही हो पाएंगे। जिस गलती को आप नहीं मानेंगे उसको सही कैसे करेंगे। तो आगे व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।